चुटकी बजाकर क्या आप अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं? जी हां, यह बात तो सच है कि चुटकी बजाकर, यानी कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, इतने समय में आप अपनी समझ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दरअसल हमारा जो शरीर है, इस शरीर में जिस भाव के साथ हम सोचते हैं, वो भाव हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए एक कमांड की तरह काम करता है। नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो नॉलेज आपको मिलने वाला है, जो ज्ञान वहां पर मिलने वाला है, वो ज्ञान अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, वो बातें आप अच्छे से समझ जाते हैं, तो उन बातों को आप अपने काम में एक सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर सकते हैं। ओके, अब अगर आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक लर्नर के भाव से जाकर बैठते हैं, एक स्टूडेंट के भाव से जाकर बैठते हैं, तो उस वक्त उस वहां पर जो नॉलेज मिल रहा है, उस नॉलेज का ज्यादा से ज्यादा आप 25% ही समझ सकते हैं। और वो भी समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप वहां पर जो नॉलेज मिल रहा है उसका सिर्फ 25% समझ सकते हैं, अगर आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक लर्नर के भाव से बैठे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक डूअर के भाव से बैठते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपके मन में ऐसा भाव है कि ये जो नॉलेज मुझे मिल रहा है, इस नॉलेज का इस्तेमाल मैं अभी जाकर अपने काम में करूंगा, ये बातों का इस्तेमाल मैं ऐसे 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 अपने काम में करूंगा। यानी कि डूअर के भाव से आप बैठे, आपको पता चल रहा है कि ये नॉलेज मिल रहा है, इसका इस्तेमाल मैं इस तरीके से अपने काम में करूंगा, और हकीकत में आप करोगे भी। डूअर के भाव से बैठे हो और हकीकत में आप ये सब चीजों का इस्तेमाल अपने काम में करने वाले हो, तो इसका मतलब आप डूअर के भाव में वहां पर बैठे हो। और डूअर के भाव में जब आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठते हैं, तो उस वक्त आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिले नॉलेज को 50% तक समझ सकते हैं। और ये 50% समझने के लिए आपको जो लर्नर भाव में आपको ताकत लगानी पड़ी थी, दिमाग लगाना पड़ा था, उससे कई गुना कम ताकत, दिमाग 50% चीजों को समझने में लगे। तो ये तो हुआ डूअर का भाव। लेकिन अगर आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक गुरु के भाव से जाके बैठते हैं, गुरु का भाव यानी कि आपके मन में ऐसा विचार है, आपके मन में ऐसा भाव है कि जो नॉलेज मुझे यहां से मिल रहा है, इस नॉलेज को मैं कुछ लोगों को जाके सिखाऊंगा एज इट इज। ये जैसा नॉलेज मिला है, ये नॉलेज मैं ऐसे 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 जाकर लोगों को सिखाऊंगा, कुछ लोगों को सिखाऊंगा। फिर चाहे वो मेरे परिवार वाले हो, फिर चाहे वो मेरे ऑफिस में कुछ लोग हो, या मेरे दोस्त हो, किसी को मन में ऐसा विचार है कि ये जो नॉलेज है, ये मुझे एज इट इज किसी को देना है। अगर इस भाव से आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे हैं, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो नॉलेज मिल रहा है, उस नॉलेज को आप 100% तक समझ सकते हैं। और वो भी इस 100% को समझने के लिए आपको बिल्कुल भी ताकत लगानी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। आसानी से, बड़े ही आसानी से, ऑटोमेटिकली हर चीज को आप समझते जाएंगे। अब गुरु के भाव में अगर आप बैठ के इस प्रोग्राम को सीखते हैं, तो आपको फायदा बहुत है, क्योंकि वहां पर मिले नॉलेज को एज इट इज आप अपने काम में लगाओगे और लगा पाओगे, क्योंकि समझा है, और आप अपने काम में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन कई बार कहीं आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। ऐसा नहीं कि आप अपने आप मन को सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं गुरु के भाव में बैठा हूं, और जाके सिखाने वाले नहीं हैं, किसी को बताने वाले नहीं हैं, तो उस वक्त आप गुरु के भाव में नहीं हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल जो हो रहा है, ये भाव में आना, जिस भी भाव में हूं उस भाव में आना, ये प्रकृति को कमांड है। प्रकृति हमें देख रही है, तो प्रकृति के साथ तो हम कभी चीटिंग नहीं कर सकते। अगर वाकई में आप इस मोड में हो, वाकई में आप लोगों को जाके सिखाने वाले हो, तभी आप उस भाव में आ सकोगे, और तभी आप जो वहां पर जो नॉलेज मिल रहा है,
उस नॉलेज को 100% जो है वो समझ सकोगे और अपने काम में इस्तेमाल करके अपने काम को बढ़ा सकोगे। तो आपने, प्रकृति ने क्या समझा, प्रकृति आपको क्यों इतनी शक्ति बढ़ा देती है समझने की, क्योंकि प्रकृति का काम आप कर रहे हैं। प्रकृति लोगों को नॉलेजेबल बनाना चाहती है और आपने वो काम लिया, आप लोगों को नॉलेजेबल बना रहे हैं। देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप अपने समझने की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और वो है कि निस्वार्थ भावना से आपके पास में जो नॉलेज है, उस नॉलेज को अगर आप बांटने का काम करते हैं, एज इट इज, जैसा मिला वैसा बांटने का काम करते हैं, तो आपकी समझने की शक्ति, चीजों को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, इस समझ के साथ अगर आप एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर, आपने कई साल काम करके आज एक अच्छी खासी कामयाबी को हासिल किया है, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपने काफी सारे नॉलेज को गेन किया है, आपके पास में अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं, आपके पास में अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, और अब आप इस समझ को और गहरा करना चाहते हैं, तो आपके मन में होगा कि मैं अब इस चीज को समझने के बाद इस नॉलेज को लोगों को बांटूं। और वाकई में आप इस चीज को समझ गए हैं और अब आप अपने नॉलेज को लोगों को बांटना चाहते हैं, तो आपको VITV स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, और आप इस नॉलेज को दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, बिजनेस आइडियाज को बांटना चाहते हैं, तो आपको VITV स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, VITV स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड ये VITV का सबसे बड़ा अवार्ड है, और हर साल हम इस अवार्ड को नेशनल मेगा माइंड शो के दौरान सेलिब्रिटी स्पीकर के हाथों इस अवार्ड को दिया जाता है। इस कंपटीशन में पूरे देश से सिर्फ 40 फाइनेंशियल एडवाइजर, सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर, सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी फील्ड से, फिर चाहे वो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस से हो, या LIC से हो, या प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस से हो, गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस से हो, या फिर म्यूचुअल फंड से हो, किसी भी क्षेत्र में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपके पास में ऐसा नॉलेज है जिसे पाकर लोगों को, दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को नॉलेज मिलेगा, आइडिया मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, वो अपने काम को बढ़ा सकते हैं, तो आपने VITV स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, इस कंपटीशन में होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि पूरे देश से सिर्फ 40 लोग ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपका सिलेक्शन हमने इसमें कर लिया, तो आपके राज्य में VITV आएगा, वहां पर कोई 3 स्टार 4 स्टार होटल को हम बुक करेंगे या 5 स्टार होटल को हम बुक करेंगे, और उस होटल में आपके शहर के कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर्स को हम वहां पे बुलाएंगे, और वहां पर आपको मंच दिया जाएगा। 15 मिनट में आपने 12 से 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। उतने समय में आपने वहां पर बैठे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कुछ नॉलेज देना है, आइडियाज देना है, स्ट्रेटेजीज देनी है। आपके पास में 12 से 15 मिनट होंगे, और आपकी उस टॉक को VITV रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करके उसे प्रोफेशनली एडिट करके उसे VITV चैनल पर पब्लिश किया जाएगा। ऐसे 40 वीडियो VITV के चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे, और इन 40 वीडियो में से जिस भी वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिले, ऐसे 2 वीडियो हम सिलेक्ट करेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा साल भर में व्यूज मिले हैं, और इन 2 वीडियो को VITV स्पीकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा नेशनल मेगा माइंड शो में, जैसा कि मैंने बताया कि सेलिब्रिटी स्पीकर्स के द्वारा। तो नंबर 1, नंबर 2 ऐसे 2 अवार्ड होंगे। नंबर 1 VITV स्पीकर ऑफ द ईयर माना जाएगा, और नंबर 2 को भी VITV स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंपटीशन चलेगा। देखिए, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपके संपर्क में कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर है जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को हासिल किया है, क्योंकि पूरे भारत देश से सिर्फ 40 लोगों को ही हम इस कंपटीशन में लेना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके टच में ऐसा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो आप उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अंत में जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, VITV कम्युनिटी का हिस्सा बनें। बहुत बहुत धन्यवाद।